अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक सब्जेक्ट की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है, वेलकम है। इससे पहले हम लोगों की 6 क्लासें हो चुकी हैं। हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है मिनहाजुल अरबिया पार्ट 1 यानी जुज़े अव्वल की। हमने 6 लेसन कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को मालूम है कि एक किताब बिगनर के तौर पे बीओएमएस के स्टूडेंट को भी पढ़ाई जाती है। इसी के साथ अगर स्कूलों में आप देखेंगे तो क्लास 6 के स्टैंडर्ड के तौर पे सीबीएसई बोर्ड में, इसी के साथ बहुत से स्टेट बोर्ड में भी एक किताब उनके निसाब में दाखिल है। तो आज हम इसी किताब का 7वां लेसन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, कैफ़ा आईना। कैफ़ा आईना क्या है? ये इंट्रोगेटिव के जो वर्ड्स आते हैं उसमें से 2 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, यानी अदाते इस्तिफ़हाम में से दोनों हैं। आज हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे और अपने किताब के टेक्स्ट की मदद से सीखेंगे। इसी के साथ जो किताब में आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसको हम लोग हल भी करेंगे, ताकि इस लेसन से कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आए या आपको समझना हो तो बिल्कुल आसान हो जाए। आगे चलते हैं क्लास की जानिब। देखिए जो स्लाइड दिख रही है ये टेलीग्राम चैनल है। जो भी आपको क्लास ली जाती है उसकी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए। इसी के साथ आपको वीडियो की लिंक भी वहां से दस्तयाब हो सकती है। वीडियो अच्छी लग रही लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि बहुत से लोग अरबिक सीखना चाहते हैं। इसी के साथ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलते हैं। देखिए अगर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है तो उसका 7वां लेसन, उसमें दिया हुआ है एक आईना, दूसरा क्या है, कैफा। आईना को अगर आप उर्दू में समझना चाहते हैं, आईना माने होता है कहाँ, कहाँ। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेयर। इसके ज़रिए हम सवाल करते हैं। उर्दू में कहाँ, कहाँ के माने में आता है। कैफ़ा, कैफ़ा यानी कैसा, जिसके लिए इंग्लिश में आता है हाउ। कौन सा लफ्ज़ आएगा, हाउ। आगे चलें। उम्मीद है कि दोनों लफ्ज़ आपके समझ में आया होगा। इसी की आगे मश्क है आपके टेक्स्ट बुक में। आईना और कैफ़ा की दोनों क्या हैं, अदाते इस्तिफ़हाम में से हैं, यानी सवालिया अल्फाज में से हैं। इन अल्फाज के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये क्या है, ये आपको दरख्त दिख रहा है, यानी जिसको आप ट्री कहते हैं। इसी के साथ नीचे क्या है, ये ज़मीन है। एक शख्स है जो बैठा हुआ है। किस पे बैठा है, चेयर पे बैठा है। इसी के साथ आप देखेंगे उसके सामने जो है एक हाउस की तरह बना हुआ है, जिसमें पानी है और पानी में क्या है, मछली है। इतनी चीज़ें आपको दिख रही हैं स्लाइड में भी। अब हम जो अरबिक में कुछ वर्ड्स, कुछ जुमले लिखे हैं उसको पढ़ते हैं। आप भी उसको ध्यान से देखिए। पहला क्या है, ऐनल वलदू। आईना के बारे में हमने सुना है इससे पहले वाली स्लाइड में आईना था। आईना का माना क्या बताया गया था, आईना माने वेयर, यानी कहाँ। अल वलदू, वलदू इससे पहले सबक में गुजर चुका है, जिसके माने लड़का। तो ऐनल वलदू, लड़का कहाँ है। एक सवाल करते हैं, आखिर में सवालिया निशान भी लगा हुआ है।
इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेयर है, वेयर इज, कहाँ है, कौन? अलवलद, द बॉय। वेयर इज द बॉय यानी लड़का कहाँ है। आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। आगे उसका जवाब दिया गया, क्या है उसका जवाब? है जवाब क्या है? अल वलदु यानी लड़का। आला, आला क्या है? हरफ जार है, यानी इसके बाद जो इस्म आएगा, जो नाउन आएगा वो क्या होगा? मजरूर, यानी उस पर कसरा आता है। अलल कुर्सी जी, किस पे है? कुर्सी पर है। लड़का कुर्सी पर है, जैसा कि आपको पिक्चर में, तस्वीर में दिख रहा है। अल वलदु अलल कुर्सी जी, तो इसको इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे? द बॉय, आपका सब्जेक्ट हो गया। है के लिए क्या आएगा? इज, कहाँ? आला, आला मतलब पर के लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? ऑन। कुर्सी के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं चेयर, ऑन द चेयर। आप अपने नोटबुक में इसको लिखते जाएं। अल वलदु अलल कुर्सी जी, लड़का क्या है? कुर्सी पर बैठा हुआ है। ऐनल कुर्सी जो, दूसरा सवाल आईना ही के जरिए किया जा रहा है। क्या? आईना अल कुर्सी जो, यानी कुर्सी कहाँ है? आपको कुर्सी कहाँ दिख रही है? कुर्सी जो है ज़मीन पे रखी हुई है। तो ऐनल कुर्सी जो, कुर्सी कहाँ है? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज द चेयर, वेयर इज द चेयर। कुर्सी कहाँ है? आगे दिया हुआ है अल कुर्सीजु अलल अर्जी। अर्ज मतलब होता है फ्लोर यानी फर्श, ज़मीन। अल कुर्सीजु अलल अर्जी यानी कुर्सी क्या है? ज़मीन पे है। देख रहे हैं नीचे ज़मीन पे कुर्सी रखी हुई है, तो क्या कहेंगे? द चेयर इज ऑन द फ्लोर। किस पे है? फर्श पे है। आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपकी किताब में भी दिख रहा होगा, एक तरफ सवाल किया जा रहा है, उसके आगे उसका जवाब है। जैसे क्या कहा गया? ऐनल कलम, कलम कहाँ है यानी पेन कहाँ है? तो क्या कहेंगे? वेयर इज द पेन। वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है? आगे क्या है? अल कलमु फिल जैबी, कलम कहाँ है? जैब मतलब क्या है? पॉकेट, यानी आपके जेब में है। अल कलमु द पेन इज, फी के लिए इन द पॉकेट। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। कैफल वलदू, अब हम आईना का इस्तेमाल देख लिया, अब किसका देखेंगे? कैफा। कैफा मतलब कैसे, क्या है? कैफल वलदू, लड़का कैसा है? लड़का कैसे है मतलब लड़के की हालत, जैसे किसी के बारे में कहते हैं कि फला कैसा है, यानी उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है, अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है। उसके लिए किस तरह सवाल करेंगे? ऐनल वलदु, वलद की जगह किसी का नाम भी ला सकते हैं। ऐना हामिद, ओ कैफल हामिद, हामिद कैसा है? कैफल खालिद, कैफा जैनब, जैनब कैसी है? तो कैफल वलद, लड़का कैसा है। कैफा के लिए क्या यूज़ करते हैं? हाउ, हाउ इज द
बॉय, लड़का कैसा है। आगे क्या है, अल वलदु तज्जिबुन, लड़का अच्छा है यानी ठीक ठाक है। तो क्या कहेंगे, द बॉय इज क्या है, फाइन। इंग्लिश में यूज करते हैं आई एम फाइन यानी मैं अच्छा हूं। आइना समक, मछली कहाँ है। आइना के जरिए हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। आइना मतलब कहाँ, कैफा मतलब कैसे। आइना समक, मछली कहाँ है, आपने तस्वीर में देखी है। तो आइना के लिए वेयर इज द फिश, मछली कहाँ है। अस्समाकु फिल माई, यानी मछली कहाँ है, पानी में है। इन द वाटर, देखिए फी जहाँ आता है हरफ जार में से अपने बाद क्या करता है, कसरा देता है, जेर देता है। अस्समाकु फिल माई, मछली कहाँ है, पानी में भी है। आगे सवाल किया जा रहा, ऐन ज़हरु, फूल कहाँ है, क्या है, फूल कहाँ है। ऐना वेयर इज द फ्लावर, फूल कहाँ है। अज़्ज़हरु, फूल कहाँ है। अलस शजरी, कहाँ है, दरख्त पे है। अभी फूल जो है दरख्त पे है, अभी उसको किसी ने तोड़ा नहीं है। तो क्या कहेंगे, द फ्लावर इज ऑन द ट्री। आगे क्या है, कैफ ज़हरु, फूल कैसा है। कैफा के लिए क्या करते हैं, हाउ, हाउ इज द फ्लावर, फूल कैसा है। अज़्ज़हरु जमीलुन, फूल क्या है, खूबसूरत है। द फ्लावर इज क्या है, ब्यूटीफुल। फूल क्या है, खूबसूरत है। आगे चलें, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए कुछ सवाल, असीला मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हमने क्या सीख लिया, आईना और कैफा। आईना मतलब कहाँ, कैफा मतलब कैसे। अब इसी पे एक्सरसाइज के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको आप समझें। कहा कैफा अंता, यानी आप कैसे हैं, यानी हाउ आर यू। आईना अंता मतलब आप कहाँ हैं। ऐनल कलम यानी कलम कहाँ है। अब उसके जवाब में आप कह सकते हैं अल कलम फिल जैबी, कलम कहाँ है, पॉकेट में है, जेब में है। ऐनल वस्ताज यानी टीचर, मुअल्लिम कहाँ है। अगर वो क्लास में है तो क्या कहेंगे, अल वस्ताज फिल फसली, कहाँ है, दरसगाह में है। ऐनल कुर्सीजू, कुर्सी कहाँ है। ऐनल कुर्सीजू, कुर्सी कहाँ है। वेयर इज़ द चेयर। कैफल वस्ताज, वस्ताज कैसे हैं, यानी हाउ इज द टीचर, यानी टीचर कैसे हैं। मन आलल कुर्सी जी, अब देखिए मन के ज़रिए भी सवाल करते हैं। हमने कैफा आईना सीखा, इसके साथ साथ मन को भी सीख लेते हैं। मन माने होता है कौन, यानी हु। देखिए नई चीज़ सीख रहे हैं, हु मतलब कौन। मन आलल कुर्सी जी, हु इज ऑन द चेयर, कौन कुर्सी पे है। माँ फिल्माई, हम मन और माँ का इस्तेमाल पहले सबक में सीख चुके हैं। माँ फिल्माई, पानी में क्या है। एक चीज़ जहन में रखिएगा, माँ आता है किसके लिए, अगर कोई इंसान है
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मन। और अगर कोई उसके अलावा कोई चीज़ है या जानवर है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? माँ का यूज़ करेंगे। माँ के ज़रिए भी सवाल करते हैं। हु इज़ ऑन द चेयर? माँ फिल्माई पानी में क्या है? तो यहाँ माँ के लिए क्या यूज़ करते हैं? वाट। वाट इज़ इन द वाटर? माँ अल शजरी, यानी दरख्त पे क्या है? आपको मालूम है दरख्त पे क्या था? फूल था। माँ अल शजरी यानी वाट इज ऑन द ट्री? मन मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? नाम है, आपको मालूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मन मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? तो इंसान के लिए क्या यूज़ करते हैं? मन का यूज़ करते हैं, यानी हु इज़ मोहम्मद? हल मोहम्मद रसूल, क्या मोहम्मद रसूल हैं? यानी डिड। हल मोहम्मद रसूल, क्या मोहम्मद रसूल हैं? यानी इज़ मोहम्मद रसूल मैसेंजर। कैफ ज़हरू, यानी फूल कैसा है? फूल कैसा है, यानी हाउ इज़ द फ्लावर, यानी फूल कैसा है? कैफा। तो हमने क्या क्या सीख लिया? कैफा, कैफा मतलब कैसे, आईना मतलब कहाँ, मन किसके लिए आता है? कोई अगर, यानी कौन, कौन के लिए, और मन किसके लिए आएगा? इंसान के लिए। और माँ किसके लिए? उसके अलावा कोई चीज़ है। तो जिसके लिए वाट आता है, और मन के लिए इंग्लिश में क्या आता है? हु। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आगे आपकी किताब में एक्सरसाइज है, उसको हम हल कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है तर्जमा कीजिए। क्या कीजिए? तर्जमा कीजिए। आदमी घोड़े पर है। आदमी के लिए क्या यूज़ करते हैं? आपको मालूम है, अर्रजुलु। घोड़े पर है, घोड़े के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले आपके सबक में गुजर चुका है, बताइए। घोड़े के लिए फरसुन अलल फरसी। अला आ गया, अर्रजुलु अलल फरसी। आदमी किस पे है? फरस मतलब घोड़े पे है। दूसरा क्या है? बंदर दरख्त पे है। बंदर के लिए क्या लफ्ज़ आया था आपके सबक में? किरदुन, अल किरदु। दरख्त पे, यानी अल शजरी। तीसरा क्या है? घोड़ा मैदान में है। घोड़े के लिए क्या यूज़ करते हैं? फरस। इससे पहले आ चुका है, अल फरसु। मैदान, फिल मैदानी, मैदान के लिए मैदान ही यूज़ करते हैं। अब चौथा, ऊंट सहरा में है, यानी जंगल में है। सहरा, सहरा आता है रेगिस्तान के लिए। किसके लिए? रेगिस्तान के लिए। तो ऊंट को अरबी में क्या कहते हैं? जमल, अल जमलु। फी अस्सहराई।
मछली पानी में है। मछली के लिए क्या है आपके सबक में आया है? मछली के लिए अस्समक। अस्समकु पानी में है, फिल माई। छठा क्या है? वस्ताद कुर्सी पर हैं। अल उस्ताजु अलल कुर्सी जी। देखिए 6 हो गए आपके जुमले जो उर्दू में थे, अरबी में आपने इसका तर्जमा किया। आगे चलते हैं। लड़का ज़मीन पर है। क्या है? लड़का ज़मीन पर है। देखिए 7वां क्या है? लड़का के लिए क्या यूज़ करते हैं? अल वलदु। ज़मीन पर अलल अर्ज़ी। आठवां क्या है? क्या यह घर है? घर क्या है? इंसान के अलावा है, तो क्या करेंगे? माँ हादा बैतुन। नहीं ये मस्जिद है, घर नहीं है, तो क्या कहेंगे? नो, यहाँ लिख देते हैं। नहीं, ला हादा मस्जिदुन। ये मस्जिद है, घर नहीं है। ला बैतुन। अब आगे है 10वें नंबर पे, पानी कैसा है? अल कैसा के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैफा। कैफल माउ। पानी अच्छा है, तो क्या कहेंगे? अल माउ। अच्छा के लिए जय्यिद। पानी वुज़ू के लिए अल माउ लिल वुज़ूई। पानी वुज़ू के लिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया है। हम क्या सीख रहे हैं? क्वेश्चन अदवात इस्तिफ़हाम, यानी क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स हैं उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसी के साथ हरफ जार का भी इस्तेमाल सीख रहे हैं। हरफ जार जहाँ आएगा अपने बाद वाले को कसरा देता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, आपकी किताब में भी क्या क्या वो फूल है? क्या के लिए? हल। वह के लिए ज़ालिका। आपने पढ़ा है, हल ज़ालिका ज़हरुन। 14 नंबर, हाँ वो फूल है, नाम। वह के लिए ज़ालिका, फूल के लिए ज़हरुन। 15 पे क्या है आपका? वह खूबसूरत है, यानी फूल खूबसूरत है, तो क्या कहेंगे? ज़ालिका। खूबसूरत के लिए जमीलुन। आगे क्या है? 16 नंबर पे, कुरान अरबी में है। अल कुरानु फिल अरबी जी।
17 पे क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? माँ या माज़ा दोनों, इस माज़ा अल इस्लाम। आगे क्या है? अल इस्लाम एक दीन है, तो क्या कहेंगे? अल इस्लामु, अल इस्लामु एक दीन है, यानी दीनुन। अरबी में भी दीन इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखिए आखिरी स्लाइड है, 24 एक्सरसाइज दी गई थी। दीन कैसा है, कैसे के लिए क्या यूज करते हैं? कैफा। कैफा, कैफा अद्दीनु। दीन आसान है। अद्दीनु आसान के लिए सहलुन। आगे चलते हैं। मक्का कहाँ है? क्या पूछा जा रहा है? मक्का कहाँ है? क्या है? मक्का कहाँ है? अल मक्कतु आईना। आईना मतलब वेयर। मक्कतु मक्का अरब में है। आईना अल मक्कतु, मक्का अरब में अल मक्कतु। फिल अरबी, आगे क्या है? मोहम्मद कौन है? मन मोहम्मद। देखिए सब में सवालिया वो लगेगा, अद्दीन सहलुन यहाँ नहीं लगेगा। मोहम्मद कौन है? तो क्या मोहम्मद रसूल हैं? तो क्या कहेंगे? हल। 24 नंबर पे हल मोहम्मद रसूलुन। हल मोहम्मद रसूलुन, क्या मोहम्मद रसूल हैं? आपकी सारी एक्सरसाइज हो गई। आज हम लोगों ने क्या सीखा? रिवीजन के तौर पे एक मरतबा सीख लेते हैं। हमने आईना, इसके साथ साथ कैफ़ा का इस्तेमाल, दोनों अदात इस्तिफ़हाम यानी सवालिया अल्फाज हैं, इसके ज़रिए हम सवाल करते हैं, इसका इस्तेमाल देखा। फिर इस पे आपके किताब में जो 24 जुमले हैं, सेंटेंस हैं, उसको हमने बनाया। अब इसके बाद हम कैफ़ा, आईना, माँ, मन के ज़रिए आपस में भी सवाल कर सकते हैं। जैसे आईना मोहम्मद, कैफ़ा हामिद। तो उम्मीद है कि हम कुछ अल्फाज अरबिक के सीख लेंगे और अरबिक में हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। तो बस आखिरी स्लाइड में ये आपका टेलीग्राम चैनल की है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो की लिंक भी मिलती है। जाते जाते अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें।
तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।